इमेजिन करो आपने एक गेम बनाई। आपने 5 घंटे लगाकर हाई स्कोर बनाया 10,000। प्रोग्राम क्लोज किया, वापस ओपन किया और स्कोर 0। कैसा लगा? बुरा लगा ना? ये प्रॉब्लम हर नए प्रोग्रामर के साथ होती है, क्योंकि वेरिएबल डाटा टू रैम टेम्परेरी मेमोरी में रखता है। लाइट गई या प्रोग्राम बंद हुआ, डाटा गायब। लेकिन आज हम पाइथन को याददाश्त मतलब मेमोरी देने वाले हैं। आज के बाद आपका डाटा प्रोग्राम क्लोज होने के बाद भी जिंदा रहेगा। वेलकम टू जीरो टू हीरो सीरीज। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करती, वो याद रखती है। जैसे व्हाट्सएप चैट सेव करता है, इंस्टाग्राम आपके लाइक सेव करता है, बैंक आपका बैलेंस सेव करता है। ये सब पॉसिबल है फाइल हैंडलिंग से। फाइल हैंडलिंग का सिंपल मतलब है पाइथन के जरिए हार्ड डिस्क पे फाइल बनाना, उन्हें पढ़ना, रीड करना और अपडेट करना। अब हार्ड डिस्क क्या होती है मुझे बताइए, आप सब लोगों को पता होगा। अगर किसी को पता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है इन पर। तो यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर आकर हम लोग एक लेक्चर के नाम से फाइल क्रिएट कर लेते हैं, लेक्चर a.ipynb। ओके, और मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे md बनाता हूँ और मार्कडाउन के अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट करनी है और फाइल क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पे बताने लगा, मैं समझाने का लगूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैशटैग फाइल हैंडलिंग। सो मैंने यहाँ पे लिख ली फाइल हैंडलिंग, ठीक है। अब हमारे पास फाइल के साथ काम करने का रूल नंबर 1 क्या है कि पहले उसको ओपन करना ज़रूरी है, ठीक है। रूल नंबर 1, इसमें 3 रूल अप्लाई होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, उस फाइल को ओपन करना है। पाइथन में ओपन फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है। हैशटैग ओपन फंक्शन होता है हमारे पास। किस लिए इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास होता है, यूज़ होता है, लेकिन इसके अंदर हम कुछ मोड भी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ये फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, फाइल को ओपन करने के लिए। ओपन द फाइल, ठीक है, ओपन द फाइल। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम बात करेंगे हमारे पास कितने मोड होते हैं, ठीक है। मैंने मोड की बात की थी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको मोड क्या होता है। तो सिंपल, हमारे पास मान लो कि हमारे पास जो मोड होते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे मोड, ठीक है। और मोड हमारे पास क्या है, अब मोड इज इक्वल्स टू, ठीक है, मोड को हम कह सकते हैं, मान लो कि मेरे पास मोड जो है वो 3 तरह के हैं, ठीक है। मान के लो है तो ज़्यादा, बट मैं अभी सिर्फ 3 ही एक्सप्लेन करूँगा। और ये बेसिक लेवल में भी इस्तेमाल होते हैं, एडवांस लेवल में भी ये इस्तेमाल होते हैं, इंडस्ट्री लेवल में भी यही इस्तेमाल होते हैं। तो ज़्यादातर लोग यही पढ़ाते हैं। तो ये सिर्फ रीड करेगा, ठीक है, फाइल को पढ़ेगा। अगर फाइल नहीं मिली, ठीक है, अगर फाइल नहीं मिलती तो वो एरर कंडक्ट करेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोड, जो कि हमारे पास एक हो गया रीड। उसके बाद हमारे पास होगा डब्ल्यू फॉर डब्ल्यू से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास ये है राइट से, और ये राइट करेगा बट प्रीवियस, ठीक है, जो प्रीवियस हमारे पास डाटा उसमें पड़ा होगा, डाटा इरेज, ठीक है। प्रीवियस जो डाटा होगा वो हमारे पास इरेज हो जाए, जिसको हम कहते हैं ओवरराइट, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। या हम लोगों ने पेंसिल से कोई चीज़ लिखी, उसको रेजर से रिमूव किया और पेंसिल से फिर उसी लाइन के ऊपर कोई चीज़ हमने लिख दी। तो बेसिकली इसका मकसद भी आप कुछ इस तरह ले सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है मोड, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट मोड है, और वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ए फॉर एपेंड। एपेंड हम लोग ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है, आप लोगों को भी याद होगा। एपेंड किस लिए होता है, एपेंड हमारे पास लिस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, स्ट्रिंग में भी इस्तेमाल होता है। और इन दोनों के अंदर किस तरह होता है कि ये लास्ट में उसकी वैल्यू को एपेंड कर देता है और ये पुराना डाटा डिलीट नहीं करता, ठीक है। सो ये क्या करेगा, एपेंड डाटा इनटू लास्ट, ठीक है, या लास्ट नहीं, एंड कह सकते हैं आप, ठीक है, एंड पर, ठीक है। सो हमारे पास ये 3 चीज़ें हो गई। अब हम क्या करेंगे, चलिए कोड करते हैं। और मेरे पास एक फ़ाइल है, मान लो कि मेरे पास फाइल पड़ी है। अभी वहाँ पे मेरे पास फाइल नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से अपनी फाइल्स में जाकर उस फाइल को ले आता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि मैंने ये स्क्रैपिंग की थी ईमेल्स की, और हमारे पास जो स्क्रैपिंग की आउटपुट आई थी, मैं मान लो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस फाइल को मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ। ये फाइल मेरे पास यहाँ पे आ गई है। इसमें मैंने डेवसिंग का हमारे पास एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है। तो अब मान लो कि मैंने उसके ईमेल्स को क्या किया था, स्क्रैप किया था। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं उसको रीड करूँगा, ठीक है। अगर तो मुझे वो फाइल नहीं मिलेगी, मैं तो वो भी बताता हूँ उससे क्या होगा। और मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ रीड, एंड देन मैं आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। अब मेरी बात सुनो, अब हम लोग क्या करने लगे, मोड कौन सा लगाने लगे, रीड। तो एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू ओपन। ओके, ओपन करने के बाद मैं इसको कहता हूँ, मैं अपनी फाइल का नाम दूंगा, मेरी फाइल का नाम है emails.csv, ठीक है, email.csv कोमा। अब मेरी बात सुनो, मैंने मोड लगाना है आर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट भी ये आर ही होता है, अगर मैं यहाँ पे मोड उसको ना बताऊँ,
क्या होगा, ठीक है। पहले वो ट्राई करके देखेंगे, पहले ये ट्राई करते हैं, बाद में आपको उसके बारे में बताऊंगा। अब मान लो कि मैंने अब इसको एंटर करूंगा, ठीक है। अब मैं इसका नाम देने लगा हूँ, मतलब जो हमारे पास वेरिएबल का नाम देने लगा हूँ। जो हमारे पास ये वाला एफ है, ये एफ हमारा एक हैंडलर है, ठीक है, इसको हैंडल करेगा। और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल नहीं बनाएंगे जिसको जैसे मान लो मैं कहता हूँ उसका डाटा हमने देखना है, तो डाटा इज इक्वल्स टू एफ डॉट, ठीक है, डॉट लिखेंगे, साथ लिखेंगे रीड, ठीक है। मैं रीड लिखूंगा, और रीड एक फंक्शन है, एफ हैंडलर है, इसकी फाइल के अंदर जो रीड पड़ी है, रीड की सॉरी, इसके फाइल के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं उसको ये रीड करेगा, तो ये फंक्शन है, फंक्शन बनाया हुआ रीड के नाम से। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर फंक्शन बना के हम इसको रीड कर रहे हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करूँगा, ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है। तो प्रिंट करूँगा मैं डाटा को, अगर मैं डाटा को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे पास क्या आता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने डाटा लिख लिया, एंड इसको मैं रन करूँगा, 1 सेकेंड। ओके, सो मेरे पास ये मुझे बता रहा है भैया आपके पास ईमेल पड़ी है, ग्लोबल बिजनेस पड़ा है। अच्छा, मान लो कि मैंने देखना है कि भाई मेरे पास जो नीचे वाली वैल्यूज़ है, मैंने उनको नीचे वाली लाइन से मैंने नहीं देखना, मैंने सिर्फ एक लाइन को देखना है, ठीक है। तो उस चीज़ को करने के लिए हम लोग, अब मेरे बात सुनो कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने कुछ लाइंस को रीड करना है, ठीक है, मैंने सिर्फ एक लाइन को रीड करना है। अब एक लाइन को रीड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रीड के आगे लाइन लिख देगा, ठीक है। ये सिर्फ एक लाइन को रीड करेगा, और रीड क्या करेगा, ईमेल जो पहली लाइन है उसी को रीड करेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे एस लगा दूं, ठीक है, लाइंस कर दूं, तो ये मुझे इसको सारी लाइंस को रीड करेगा, बट उसको स्प्लिट कर देगा, ठीक है, किस में, लिस्ट के अंदर चेंज कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखा, ईमेल्स को, ग्लोबल, ठीक है, बिजनेस डेवसिंग को, और उसके बाद सेल्स, ठीक है, इसमें तीनों को मुझे क्या कर दिया सॉरी, इसने मुझे क्या करके दे दिया, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके दे दिया। सो बेसिकली ये रूल हमारे पास अप्लाई हुए। लाइन क्या होता है, लाइंस क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। ओके, अब मान लो कि अब खुद की फाइल बनाते हैं, ठीक है, और मोड यूज़ करते हैं, मोड यूज़ करेंगे डब्ल्यू का, ठीक है। मान लो कि मैं एक फाइल क्रिएट करने लगा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान लो कि मैंने एफ इज इक्वल टू हैंडलर लगाया, और यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, ओपन, ठीक है, ओपन करूँगा। उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाने लगा था, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको मोड नहीं बताता मेरे पास मोड कौन सा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको मोड नहीं बताया, मैंने मोड कौन सा लगाया, तो मैं देखता हूँ तो ये क्या करेगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, उसने क्या किया, अच्छा रीड लाइंस कर दिया। मैं सिर्फ रीड करवाता हूँ, मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ। अब देखो इसने मुझे ऑटोमेटिकली कर दिया है, इसका मतलब मैं इसको मोड ना भी बताऊँ तो ये मुझे ओपन करेगा। एक और गलती है, हमने जब भी डेट फाइल को ओपन करना है तो उसको एफ डॉट क्लोज के जरिए उसको क्लोज भी करना है, ठीक है। ये अभी आपको कुछ लग रहा होगा कि एरर नहीं है, बट एट द एंड जब आप कोडिंग कर रहे होते हो और जब आप लोग इसको विजुअलाइज की फॉर्म में दिखा रहे होते हो या कुछ भी इस तरह का, जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे तब आपको सही समझ आएगी वाई इसको क्लोज करना जरूरी है। जब भी कोई फाइल आप ओपन करोगे, मान लो कि मैंने व्हाट्सअप ओपन किया, ठीक है, मैं उसको क्लोज करना भूल गया, और वो व्हाट्सअप वैसे ही ओपन है मेरे, मिसाल के तौर पे तुम किसी से चैटिंग कर रहे हो, ठीक है। अब चैटिंग करते हुए आपने व्हाट्सएप ओपन कर दिया और उसी की चैट भी ओपन है, और आप लैपटॉप पे लगे हुए थे, आपको नहीं पता लगा, और उसकी चैट के सारे वो आप मैसेज सीन भी कर रहे हो। अब अगले बंदे को गुस्सा आएगा, भाई ये मैसेज भी सीन कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो ये चीज़ गलत है, तो मुझे क्लोज करना ही भूल गया। तो सेम इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो आगे चल के आपको समझ आ जाएगी। तो एफ डॉट क्लोज लगाना जरूरी है, तो मैंने यहाँ पे क्लोज भी इसको कर दिया। अब हमारे पास ईमेल डॉट सी एस, मैंने आगे इसको मोड नहीं बताया, ठीक है, तो मोड नहीं भी बताया तब भी ये मेरा चल गया। इसका मतलब कि ये सिर्फ रीड बाय डिफॉल्ट ये रीड करता है, ठीक है। अब मुझे बताना इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने आपको बताना था रीड मोड भी सॉरी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हमारे पास जो मोड होता है वो हमारे पास होता है एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है, हम यहाँ पे ओपन लिखेंगे, और हमारे पास जो नेक्स्ट मोड हम लोग लगाने लगे हैं वो हमारे पास बेसिकली, अब न्यू फाइल बनाना है तो राइट करेंगे, तो हम लोग एक न्यू फाइल बनाएंगे, और उसी फाइल के अंदर फिर एक और चीज़ चेंज करके मैं आपको बताऊंगा, आपको पता लगेगा कि ये किस तरह काम करता है। तो मैंने ओपन लिखा, और यहाँ पे मैं उस फाइल का नाम लिखने लगा जो मैंने खुद बनानी है। तो मैं मान लो कि मैं कोई नोट्स ही बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसको काम किस क्या कर रहा हूँ, TXT फाइल काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने किस पे काम करना है, TXT फाइल के ऊपर काम करना है, कोमा, ठीक है। मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा, स्पेस डालूंगा, W लिखूंगा, ठीक है, और W लिखने के बाद मैं यहाँ पे राइट, ठीक है, मोड मैंने उसका कहा W फॉर राइट। अब क्या करूँगा, मैं F लिखूंगा, ठीक है, F डॉट लिखूंगा। अब मैंने राइट का फंक्शन अप्लाई करना है, ठीक है, तो राइट में लिखूंगा, ठीक है, राइट लिख कर राइट, और मैं इसके अंदर लिखूंगा दिस इज वेलकम वेलकम टू डे 8 ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। मान लो मैंने यहाँ तक लिख लिया, अब मैं एक और चीज़ करने लगा हूँ। अब वो करने का लगा हूँ, मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, एक और लाइन लिखूंगा, एफ डॉट राइट लिखूंगा, ठीक है, उसकी एक और लाइन लिखूंगा, और लाइन में क्या लिखूंगा, लाइन में मैं लिखने लगा हूँ वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग, ठीक है, और लास्ट में मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है।
अभी मैं इसको क्लोज नहीं करता, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एरर कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट आपको शो नहीं हो रहा, बट एरर है, बैकएंड पे एरर है, वो आपको बाद में पता लगेगा। ओके, सो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। मेरे पास एक फाइल क्रिएट होगी, उसका नाम है वेलकम डे, सॉरी, उसके अंदर जो डाटा पड़ा है वो है वेलकम टू डे 8 फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई मैं लेक्चर 8 में नहीं हूँ, मैं आज लेक्चर 7 पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसके लिए कौन सा यूज़ करने वाला हूँ, राइट का ही फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। और राइट के अंदर मैं क्या करने लगा, मैं दोबारा फाइल ओपन करूँगा, एफ इज इक्वल्स टू ओपन करूँगा, ये सारा मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं सारा कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, बट मैं यहाँ पे क्या चेंज करूँगा, ये वाली फाइल हटा दूंगा और एफ डॉट राइट में, सॉरी ये भी रहने दूंगा, बस मैं चेंज क्या करने लगा हूँ, एफ डॉट वेलकम टू डे 7 फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। अब मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर ये, हालांकि मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर अब मुझे होना तो ये चाहिए कि इसी के लाइन के नीचे आ जाए, बट हमारे पास राइट फंक्शन क्या करता है, प्रीवियस को डिलीट कर देता है, तो नेक्स्ट वाले को ये ऐड करता है। तो मैंने यहाँ पे इसको रन किया, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा, मैं आपको नोट फाइल ओपन करके दिखाऊंगा, तो ये वेलकम टू डे 7 लिख रहा है। अगर मैं आपको कुछ और भी चेंज, ये ना हो कि आप समझ रहे हो, मान लो कि मैं यहाँ पे अली लिख देता हूँ, ठीक है, पूरी लाइन के अंदर, और मान लो यहाँ पे मैं सिर्फ अली लिख देता हूँ, तो ये मुझे सिर्फ, या डॉट लिख देता हूँ मैं, तो ये मुझे डॉट ही प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो आपके सामने उसने इसने प्रीवियस जितना भी है वो सारा डिलीट कर देगा, प्रीवियस हमारे पास जो पड़ा है वो सब डिलीट हो जाएगा, जो न्यू लाइन हम लिख रहे हैं वही चीज़ें सिर्फ हमारे पास प्रिंट होके आएंगी। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, देन नेक्स्ट कर दूँगा, तो हमारे पास ये, या इसको इस तरह कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी है। डब्ल्यू मोड पुराने डाटा को उड़ा देता है, बी केयरफुल रहना, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर कि वार्निंग भी, आप इसको डब्ल्यू से वार्निंग भी याद कर सकते हो, ठीक है, रेड अलर्ट, ठीक है। सो अगर हम चाहते हैं पुराना डाटा सेव रहे तो हम यूज़ करेंगे एपेंड का। मान लो मेरे पास फाइल पड़ी है और मैं चाहता हूँ बस भाई मैं उस फाइल को ओपन ना करूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आऊँ, ठीक है, मैं इसको ओपन करूँ, ठीक है, मतलब खुद जाके ओपन ना करूँ, मैंने फाइल इसी तरीके से ओपन करनी है, और वहाँ पर लास्ट पे जाके मैंने एक जगह है, मतलब एंड पर जाके एक लाइन और ऐड करनी है, ठीक है, थैंक यू सो मच में भी, ठीक है। तो मैं ये क्या करूँगा, एफ इज इक्वल टू ओपन करूँगा, ओपन किसको करना है, मैंने नोट को, तो मैं अपने नोट्स को ओपन करूँगा, नोट्स डॉट टी एक्स टी लिखूँगा, और उसको मैं डब्ल्यू की जगह एपेंड कर दूंगा, और मैं उसकी एंटर करूँगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, अब मैं इसके अंदर राइट करने लगा हूँ यहाँ पर थैंक यू, ठीक है, तो मैं यहाँ पे थैंक यू लिख देता हूँ। ओके, मैं इसको रन करूँगा, उसको क्लोज नहीं किया, एफ डॉट क्लोज एंड देन वन सेकेंड, एफ डॉट क्लोज। ओके, सो मैंने इसको क्लोज किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसने, अच्छा इसने 2 दफ़ा थैंक यू किया। अब मैं इसको जितनी दफ़ा रन करूँगा ना, ये उतनी दफ़ा यहाँ पे थैंक यू ला के दिखा देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका मसला भी आएगा, एपेंड के अंदर ये मसला आता है। इसको जितनी दफ़ा रन करूँगा तो ये उसके अंदर ऐड करता रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको चेंजिंग करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ और यहाँ पे लेक्चर 8 के अंदर दोबारा जाता हूँ, और मैं लेक्चर 8 के अंदर जाके इसमें रन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि दोबारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे पास क्या चीज़ें हमने देख ली, एपेंड क्या होता है, तो आपने लोगों ने नोटिस कर लिया होगा। और मैंने यहाँ पे \n लगाया, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर खुद तो कभी भी न्यू लाइन में जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो हमें उसको बताना पड़ेगा भाई आपने न्यू लाइन यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास बात आती है प्रोफेशनल वे में हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अब तक हम बार बार, जैसे मैं भूल रहा था एफ डॉट क्लोज लगाना, ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एफ डॉट क्लोज का यूज़ ना करूँ, ठीक है, और लेकिन इंसान गलती है, ठीक है, अगर आप क्लोज करना भूल गए तो मेमोरी लीक हो जाएगी, हो सकता है डाटा भी करप्ट हो जाए। प्रोफेशनल वर्क पर कभी भी इस तरह के कीवर्ड का यूज़ नहीं करते। ये एक ऑटो क्लोज हमारे पास फीचर है जिसको हम कहते हैं विद ओपन, ठीक है, विद करेंगे और उसको ओपन करेंगे, विद ओपन, ठीक है। और हम लोग उसके अंदर, मान लो कि मैं कह देता हूँ हम लोग रीड करने लगे हैं, ठीक है, और रीड के अंदर हम किसको रीड करने लगे, नोट्स को, ठीक है, मतलब नोट्स में जो डाटा पड़ा है वो रीड करे। और हमने यहाँ पर क्या करना है, एज एफ लिखना है, एफ हमारे पास वो हैंडलेट था, बस ये हमारे पास सिंटेक्स याद रहना है, ठीक है। उसके बाद बाकी सारा काम वही है, ऐड डाटा इक्वल्स एफ डॉट रीड प्रिंट डाटा। मैं इस डाटा को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास ये अंदर जो डाटा पड़ा है वो मेरे सामने आ चुका है। अब बात कर लेते हैं CSV फाइल की, ठीक है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को थोड़ा सा CSV के बारे में बता चुका था, बट मैंने उसके बारे में इतना खास नहीं बताया था आपको। अब मैं आपको CSV के बारे में बताने लगा हूँ, हम CSV का डाटा किस तरह लोड कर सकते हैं। तो उसको पहले लोड करने से पहले हम लोग उसको CSV फाइल को बना लेते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे फाइल बनाने के लिए मुझे सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, CSV, ठीक है। मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मान लो CSV को। अब मैं CSV को इंपोर्ट करने के बाद मैंने एक डाटा क्रिएट करना है, ठीक है। अब मैं जब भी डाटा क्रिएट करूँगा, डाटा इज इक्वल्स टू, अब मेरे पास जो डाटा है
ठीक है। अब मेरे पास जो डाटा है, ठीक है, अभी मैंने इसको खाली छोड़ा, अभी इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा। अब मैं इसको डबल ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहते हैं, तो इसको डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। जब भी हमारे पास हम लोग कोई डाटा फ्रेम बना रहे होते हैं तो हमारे पास वो डबल ब्रैकेट में आती है, ये बात आप लोग को हमेशा याद रखना। इसको मैं बाद में आपको जब हम आगे नंपाई पढ़ेंगे उसमें आपको डीपली एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सो यहाँ पे हम लोग नेम ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका एज ले लेंगे, ठीक है। तो मान लो मैंने एक बंदे का नेम लिया, ठीक है, कोमा नेम कोमा उसकी एज, ठीक है। अब मैं उसकी एज भी ले लेता हूँ। एज के बाद मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, यहाँ पर एक कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद मेरे पास 7 से 8 लोग हैं, ठीक है। मान लो कि मैंने उसके एलिस की एज 30, बॉब की 25 और चार्ली की 35। अब मेरे पास ये हमारे पास क्या आ गई, रोज़ आ गई और 2 कॉलम है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एंट्री की। अब मैं क्या करूँगा, विद एक हमारे पास फंक्शन है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, ठीक है। तो विद एक फंक्शन है, उसके ज़रिए मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक हम लोग उसका फाइल का नेम लिख लेंगे और मैं लिख लेता हूँ student.csv, ठीक है, CSV। अब मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए आप लोगों को याद होगा W मेथड होता है हमारे पास, वो हम लोग लगाएंगे। तो W मैंने यहाँ पे मेथड लगाया, ओके। W लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एस, ठीक है, एस एफ लिखूँगा और ये हमारे पास एज एफ एंटर राइट, ठीक है। तो राइट में करने लगा हूँ, या मैं इसको नाम से किसी भी वेरिएबल के नाम से सेव कर लेता हूँ। तो मैं या राइटर लिख लेते हैं, ठीक है। मैं राइटर के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, राइटर इज इक्वल्स टू, ठीक है, CSV हम लोग फाइल है, ठीक है, CSV की फाइल है। CSV के अंदर डॉट लगाएंगे, डॉट राइट, ठीक है। डॉट राइट हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है जो क्या करेगा, डॉट राइटर एक फंक्शन है। राइटर हमारे पास फंक्शन है जो कि एफ की वैल्यू को, ठीक है, एफ हमारे पास क्या फाइल है, हैंडलर है, ठीक है, जो ये वाला है। इसके अंदर हमारे पास क्या करेगा, इसके डाटा को हमने अपलोड करना है, ठीक है। तो हम लोग इस वेरिएबल को कॉल करेंगे, ठीक है, राइटर, ठीक है, राइटर डॉट, अब मैंने उसकी रोज देखनी है उसके पास क्या क्या पड़ा है, तो राइटर डॉट राइट, ठीक है, राइट रोज, ओके। यहाँ तक बात समझ आई। मैंने अब इसके डाटा को देखना है, मान लो कि मैंने इसके डाटा को देखना है, एंटर किया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि मैंने इसको अब लास्ट पे क्लोज नहीं करना क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं इसको रन करूँगा। एक गलती है हमारे पास यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ एरर क्या। एरर हमारे पास ये है कि हमारे पास जो रन कर गया, ठीक है। एरर मैं आपको बताता हूँ हमारे पास क्या है, सॉरी हाँ वो उस टाइम था, सॉरी W को। तो मेरे पास एरर ये था कि मैंने यहाँ पे W उसको बड़ा लिख दिया था, ठीक है। मैंने बड़ा W मतलब कि कैपिटल W लिखा था, जिसकी वजह से मेरे पास एरर आया। आप लोग इस एरर से बचिएगा, ठीक है, और मे भी हो सकता है आप लोग गलती से लिख दो, तो ये चीज़ आपके सामने। अब मैं उस फाइल को रीड करने लगा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे रीड मेथड अप्लाई करना है, तो W ओपन, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, डाटा नहीं था हमारे पास, वो थी हमारे पास फाइल student.csv, ठीक है, student.csv के नाम से एक फाइल थी जिसके अंदर मैंने डाटा को क्या किया, रीड किया, ठीक है, आर्क मेथड लगाकर रीड कर दिया। और उसको मैं कह रहा हूँ एज एफ इसका जो है हैंडलर है, एंड देन हमारे पास जो हमारे पास कंटेंट उसमें है उसको एफ डॉट रीड करे और प्रिंट कर दे कंटेंट को, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। तो ये मेरे पास जो उसके अंदर कंटेंट है वो आ गया, यहाँ पे हमारे पास कॉलम नेम आ गया और उस साइड पे मेरे पास उसकी वैल्यूज़ आ गई। देखा, पाइथन ने लिस्ट को एग्जैक्टली फॉर्मेट में सेव कर दिया। अब आप इसी डाटाबेस या एक्सेल की कहीं भी खोल सकते हैं, मतलब किसी भी जगह पर आप जाके इसको किसी को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मान लो कि आपके पास अगर एरर आ रहा है, ठीक है, मे भी आप हो सकता है मेरे पास फाइल पड़ी है, ठीक है। मान लो आपके पास फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, उधर रुक जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को बचने के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर कभी भी क्रैश नहीं होता, ठीक है, ये सिचुएशन हैंडल करता है। हम यूज़ करेंगे ट्राई और एक्सेप्ट का। अब बात कर लेते हैं हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट क्या होता है, हैशटैग ट्राई, ठीक है। अगर अब ट्राई मेथड होता है हमारे पास, अगर तो मेरे पास फाइल पड़ी है, ठीक है, तो वो उसको ट्राई करे अप्लाई ओपन करने का। अगर ट्राई करते हैं मुझे वो एरर दे रहा है, ठीक है, मेरे पास वो ट्राई कर रहा है लेकिन उसका वो ट्राई कर रहा है लेकिन वो फाइल ही नहीं पड़ी, उसको ओपन करने की ट्राई कर रहा है, बट अगर ओपन नहीं पड़ी तो वो कह देगा भाई वो ट्राई कर रहा था तो आप ये एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, उसकी जगह ये एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, उसको मैं कह दूंगा कि फाइल नॉट फाउंड, ये फाइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या मैं उसको कह लूँगा आपने जो पास सेलेक्ट किया वो गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। तो इसको किस तरह हैंडल करेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ।
मान लो कि हमारे पास यहाँ पे मैं ट्राई लगाता हूँ, ठीक है। अब ट्राई लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ विद के साथ मैं ओपन करूंगा। ओपन किसको करूंगा? नॉन एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास देख लो यहाँ पे ईमेल पड़ी है और स्टूडेंट के नाम से पड़ी है या नोट्स के नाम से पड़ी है, तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट की ही फाइल ओपन करूंगा। बट मैं करने क्या लगाऊँ, वहाँ पे पड़ी है स्टूडेंट डॉट सी एस पी, बट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉट टी एक्स टी करूंगा, ठीक है। आपको पता है स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी मेरे पास नहीं पड़ी, ठीक है। नाम ठीक है, सारा कैपिटल में सारा है, सब कुछ है। मैं इसको रीड करूंगा, ठीक है, एस एफ, और इसको मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट एक लगाऊंगा। एक्सेप्ट करेगा हमारे पास फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। इसको मैं जैसे ही रन करूंगा तो मुझे पता है क्योंकि ये हमारे पास फाइल पड़ी ही नहीं, तो ये मुझे ये एरर देगा। तो ट्राई एक्सेप्ट का आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई। अब मैं इसको एक तरीके से बताता हूँ। अब एरर आना पर प्रोग्राम बंद नहीं होगा, ठीक है। अब एरर आ भी गया, प्रोग्राम बंद नहीं होगा, बस प्यारा सा मैसेज दिखेगा, ठीक है। और द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रेसफुल एरर हैंडलिंग। सो लॉगिन सिस्टम, आईडी, पासवर्ड फाइल में आप सेव कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि आपने अभी ईमेल्स बनाई, ठीक है, उस फाइल को आप सेव कर लो, ठीक है। क्विज ऐप बना सकते हो, क्वेश्चन फाइल से रीड करो, स्कोर फाइल में राइट करो, ठीक है। फाइल से पहले रीड कर लो, ठीक है, जो आपके आंसर्स आए हैं, और उस फाइल को आप लोग चेक करो। अगर चेक करने के बाद आप उसको साथ ही स्कोर बनाते जाओ। टू डू लिस्ट बना सकते हो, बहुत सी चीज़ें हम लोग इसको बना सकते हैं। अगर आज आपको लगा कि हाँ अब मेरा पाइथन प्रोग्राम गजनी नहीं रहा, उसकी मेमोरी वापस आ गई है, तो लाइक बटन तोड़ दो, कमेंट में लिखो डाटा सेव, ताकि मुझे पता चले आप एंड तक वीडियो के जा चुके हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे प्रोजेक्ट, जहां ये सब यूज होगा। सब्सक्राइब कर लो, मिस मत करना, प्रोजेक्ट बहुत मजे का होने वाला है।